वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसे आम है। वक्त की तंगदामनी है और हल्क़े हाज़ा से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से अमजदुल्ला ख़ान ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपके हल्क़े में जो खिदमत अंजाम देने का मंसूबा, वो प्रोग्राम, अपने एजेंडे को डिफ़ाइन किया कि मैं कल जीतने के बाद आपके दरमियान में कैसे काम करूं। वक्त बहुत कम है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा है, मैशर होते उसे भूलूं रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए। और बिलखुसूस आलमी सतह पर आप हालात देख रहे हैं। गाज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं। तो वही हिंदुस्तान के शर्ब व गर्ब में कोई ऐसा कोना खित्ता नहीं बचा जहां हम आज दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए। लेकिन आपकी भी मरकज़ सियासी है, नुमाइंदे मौजूद है, इसके बावजूद हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते, इसलिए कि हमारे नुमाइंदे अपने मफादात के लिए ऐवानों में अपनी रूह को बेचते हैं। अपने ज़मीर को बेच के ज़मीर फरोशी की सबूत जब देते हैं तो मिल्लत की यही हालात होती है जो आज मुसलमानों के हालात है। अगर इसका ज़िम्मेदार कोई है तो हिंदुस्तान में मुस्लिम क़ियादत है। आज बड़ी बुलंद बातें करने वाले कि बाबरी मस्जिद की बरात, आज मुसलसल हैदराबाद शहर और सारी दुनिया इस बात की गवाही देती है कि बाबरी मस्जिद की सबसे बड़ी जिद्दोजहद का दूसरा नाम है तो वो मस्जिद बचाओ तहरीक व अमानुल्लाह खान रहा। लेकिन आज बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ईमान का 40वां हिस्सा है, बतौर खैरात और ज़कात भी मुयस्सर है। तो आओ, तुम्हारे टीवी चैनल पे बाबरी मस्जिद के मामले में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो कि बताओ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कैसे बनी, इसका जिम्मेदार कौन है। हिंदुस्तान में उलमाओं का बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, वकला थे, तुम्हारी सरपरस्ती थी, तुम्हारे बयानात थे। और करीब 30 साल के बयानात का जायजा लेने के बाद पता ये चलेगा कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख है। आज आप गौर कीजिए कि नाइंसाफियों का एक लामुतलाई सिलसिला चल रहा और हमारे साथ फरेब व धोखा दिया जाता। इलेक्शन आते रहे, इलेक्शन जाते रहे, लेकिन हर इलेक्शन में कभी कोई कांग्रेस ने नारा दिया कि हम इंसाफ करेंगे, तो कभी जनता पार्टी ने दिया, तो कभी वीपी सिंह ने दिया, तो कभी चंद्रशेखर ने दिया, तो कभी जनता दल के नाम पे हमने वोट दिया। लेकिन आज वक्त का तगाजा है कि मुसलमान ये सबूत देता रहा, इस मुल्क में हम मुल्क में साझेदारी चाहते हैं, किसी की ताबेदारी नहीं चाहते। वैसे ही तेलंगाना के आने वाले इलेक्शन में यकीनन मुसलमान साझेदारी चाहता। इस माशरे में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को बरकरार रखना और फासिज्म को शिकस्त देने के लिए आपको किसी न किसी का साथ देना होगा। अब साथ देने से पहले ये देखना होगा कि आने वाले हालात में आपकी हिकमत क्या होगी और आपके मिल्लत के ज़िम्मेदारों के फ़ैसलों को सामने रख के फ़ैसला करना होगा। रहा इलाकाई सतह पर तेलंगाना में, आप खुद देखिए कि आज 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद की लूट, और आपका एमपी है, आपका एमएलए है। गुज़िश्ता इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से मैंने अपने आप को पेश करके हल्क़े याकूतपुरे के हर घर दर पर जाके ये कहा था कि अगर अल्लाह मुझको कामयाबी देगा आपके ताउन से, तो तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद का हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐवान असम्बली में मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करके वक्फ जायदाद पे वाइट पेपर लेना। अब ये वाइट पेपर क्या है, आप गूगल पे जाके देखो कि हुकूमत को पाबंदी है, जिम्मेदारी है कि वो दे कि जब निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ, हिंदुस्तान के में शमूलियत हुई, जब हमारी वक्फ की जायदाद कितनी थी, तेलंगाना बनने के बाद कितनी थी, आज कितनी है, इसका जिम्मेदार कौन है। अरे आज हम अपनी तरक्की की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि हम तंग नज़र है, बुनियाद परस्त है। अरे मेरा मासूम बच्चा बिलबिला रहा तालीम के लिए, दवा के लिए, कोई दवा खाने में इलाज करने के लिए तैयार नहीं। अरे कोई हमारे को भीख देने की जरूरत नहीं। कहने वाले कह रहे हैं कि मैंने आरटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन दिया, कोई कह रहा है कि शादी मुबारक दिया, कोई ये कह रहा है कि तुमको रमज़ान में हम बिरयानी खिलाए, कोई कह रहा है कि रमज़ान में साड़ी दिए। अरे मैं कल भी कहा,
آج بھی کہنے کے مخوف میں ہوں، ارے ایک موقع امجد اللہ خان کو دو، ایوان اسمبلی میں مرحوم امان اللہ خان کی طرح وقف جزات کے 5 لاکھ کروڑ روپے کا حساب و کتاب لیا جائے گا، 5 لاکھ کروڑ روپے کے اوقاف کی جزات مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم کو چاہیے انصاف، سماجی انصاف، اگر سماجی انصاف چاہیے تو مجلس بچاؤ تحریک کا ساتھ دیجیے۔ اب رہی بات بڑی بڑی باتیں، قیادت اور کی دعوے دار، وقت کم ہے اور جلد سے جلسے کو ختم کرنا ہے۔ میں اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی، اسد الدین تو میرا ہم عمر ہے، میرے ساتھ کا ہے، میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، اسد الدین اویسی تم بڑی ملت کی بات کر رہے ہو، اتحاد کی بات کر رہے ہو، تم وقف کیے لاکھوں کروڑ روپے کے اوقاف کی جائیداد لوٹنے والے کا کون ذمہ دار ہے؟ وقف بورڈ میں ایم پی ممبر ہے، ایم ایل اے ممبر ہے، پھر ہمارا اتنا لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان۔ ارے بھائی، گھر کا چبوترے پہ کوئی قبضہ کرا، آ کے بیٹھا تو بیٹھنے نہیں دیتے، یہ یتیم و یسیروں کی، یہ مسکینوں کی، مظلوموں کی جائیداد کو لوٹا جا رہا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بڑی اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ میں ایک بات اور تقریر ختم۔ آپ کے گھر پہ آئے، کل یہاں جلسہ کرے تو کوئی تو اہل ایمان مسلمان اٹھو اور یہ پوچھو کہ دارالسلام کس کی ورثہ ہے؟ یہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی نشانی ہے۔ یہ دارالسلام لاکھوں رضاکاروں نے جو جامع شہادت پیا تھا پولیس سیکشن میں، یہ ان کی قربانیوں کی نشانی کا نام دارالسلام ہے، یہ کسی کی موراثی جائیداد اور خاندانی جائیداد نہیں۔ آج دارالسلام بینک ایک سوتی ادارہ، آج مسلمانوں کا 80% سونا کہیں گروی ہے تو دارالسلام بینک میں ہے۔ کل اگر ایمان ہے تم میں، مسلمانوں سے ہمدردی ہے، آج بے روزگاری کا سروے ہے کہ پرانے شہر میں 80% نوجوان بے روزگار ہے۔ آج بے روزگاری کا یہ حال ہے کہ آخر میں زومیٹو یا کہیں جانا اور کام کرنا ٹھیک ہے۔ میں اسد الدین کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دارالسلام بینک کو آپ اسلامک بینک بناؤ اور غریب مسلمان مستحق بچوں کو بلا سودی قرض جات دے کے ان کو روزگار سے لگانے کا وعدہ کرو، ٹھیک ہے، پھر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ دارالسلام اگر اسلامک بینک نہیں بنے گا، مہیش بینک کی طرح، وجے بینک کی طرح مسلمانوں کو لوٹے گا اور پھر کہیں گے کہ یہ ملت کی خدمت ہے، تو آپ خود غور کیجئے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ دارالسلام ایک اسلامک بینک بنے، بلا سودی قرضے نوجوانوں کو دے، بلا سودی قرضے مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دیا جائے؟ وقت ختم ہو رہا، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تالاب کٹا نشیمن نگر میں ایک جلسے عام ہے، کل ڈٹ کے گفتگو کروں گا، کل جم کے آئیے تالاب کٹا، بہت تفصیل سے بات کروں گا، اور ان کا پورا پوسٹ مارٹم کل تالاب کٹا نشیمن نگر میں ابھی باقی ہے، آج کل مکمل کروں گا۔